एक ज़रूरी ऐलान सुनिए जनाब, और ज़रूरी ऐलान ये है कि हमारे जो गालिब भाई हैं वो पहली दफ़ा उर्दू में डिबेट होने जा रही है ह्यूमन एवोल्यूशन के ऊपर। एक जो अपना ये कैसर अहमद राजा साहब हैं और अपने गालिब कमाल साहब जो हैं, तो ये आपस में इनकी डिबेट होनी है संडे को 13 फरवरी को इस्लामाबाद के टाइम के मुताबिक 7 बजे। गालिब भाई इस्लामाबाद के हैं ना, तो इसलिए इस्लामाबाद का नाम लिखते हैं, लाहौर नहीं लिखते, मैं लाहौर लिखता हूँ। अच्छा जी, दिल्ली 7:30 बजे, लंदन के दोपहर के 2 बजे होंगे संडे को, न्यूयॉर्क में सुबह के 10 बजे होंगे, यानी पूरी दुनिया के लिए टाइम सही है। और अगर बेड़े खारक हुए हैं तो मेरे लिए हुए हैं, सिडनी बने। और तो सिडनी क्यों लिखा गालिब भाजी है, तो ਤੁਹਾਨੂੰ मेलबर्न लिखते हुए की तकलीफ होती है। एनीवे, तो यानी ये रात के 12 बजे होगा काम मेरे ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से 1 बजे। तो ये डिबेट बड़ी मज़े की डिबेट होगी और ये बड़ी हिस्टोरिक डिबेट होगी, तो इसको रिमाइंडर सेट कर लें। और इसमें गालिब ने ऑब्वियसली गालिब की जो डेप्थ है, जब वो किसी सब्जेक्ट, क्योंकि मैं उसको प्राइवेटली जानता हूँ, जब वो किसी सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करता है उसके अंदर ऐसा जिन आता है कि वो किताबों को लगता है ऐसे जिंदा निगल रहा है। तो साइंस बचाए जिसको भी बचाना है। तो ये बड़ी अच्छी डिबेट होगी, इसको देखिएगा। मेरा ख्याल से एक बड़ी यादगार डिबेट होगी, और ये उस तरह की डिबेट होगी जो कि, क्योंकि कैसर अहमद राजा के बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं फेसबुक के ऊपर, तो इन्होंने कोई 5-6 सरफेस लेवल की एवोल्यूशन के ऊपर वीडियोस बनाई हुई, सरफेस लेवल की, जो कॉमन आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं, तो उनके ऊपर कहा कि चले इनसे बात करते हैं कि अगर आपको एवोल्यूशन की समझ है तो करते हैं बात। तो गालिब की ये डिबेट है, ये डिबेट को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, रिमाइंडर सेट कर लें, बड़ी मज़े की डिबेट होनी है, बड़ा मज़ा आना है इस पर। ये डिबेट होनी है अब से तकरीबन दिनों बाद। जो गालिब भाई ने जो सबसे बुरा टाइम पूरी दुनिया के लिए प्राइम टाइम है, लेकिन मेरे लिए रात के 1 बजे होंगे, लेकिन इस्लामाबाद के, आपने लाहौर नहीं ना लिखा सर, आप इस्लामाबाद से गद्दारी कर गए। आप इस्लामाबाद के रात 7 बजे, दिल्ली के रात 7:30 बजे, लंदन के दोपहर के 2 बजे, न्यूयॉर्क के सुबह ही सवेरे तड़का, संडे का दिन है, 10 बजे। और सबसे बड़ी मुसीबत मुझे गुस्सा इस बात का, आपने सिडनी लिखा, मेलबर्न नहीं लिखा। आपको क्या तकलीफ है? क्यों आपने दोनों जगह पे आपने मुझे डंडा मारा। आपने उधर भी इस्लामाबाद, चलो वो तो आपका अपने आपने लाहौर को पीछे कर दिया, लेकिन इधर आपने लाहौर को पीछे नहीं करना चाहिए वैसे। सिडनी इधर आपने मेलबर्न कर दिया। तो बहरहाल ये डिबेट होनी है बड़ी जबरदस्त कैसर की। मैं पहले इसके ऊपर बात कर चुका हूँ। कैसर अहमद राजा के फेसबुक के ऊपर कोई मिलियन के करीब मेरा ख्याल फॉलोअर्स हैं। तो ये एवोल्यूशन के ऊपर कोई 4 लाख के 5 लाख हैं। 1-2 वीडियोस इनकी मैंने देखी थी, तो मुझे तो बड़ा बेसिक लेवल का आर्गुमेंट्स लगे, लेकिन चले ऑब्वियसली उस दिन टेस्ट हो जाएगा ना कहीं, वो देखते हैं कि क्या वो बात करते हैं, तो क्या वो आर्गुमेंट्स रखते हैं। तो मेरा ख्याल से गालिब का भी टेस्ट होगा एक लिहाज से, क्योंकि हमारा भी एको चेम्बर एक लिहाज से होता कि हम भी, तो ये उस दिन बात होगी। तो इसको ज़रूर गालिब के चैनल पर इसको लाइक भी करें और इसका घंटी का बटन भी दबाएं, ताकि आपको ये इस वक्त एक वेटिंग है, इस वक्त मैं ही हूँ। तो ये बहुत मज़ा आएगा आपको। ये डिबेट जो होगी, मेरी जो प्रिडिक्शन है कि ये एक बड़ी उस तरह की टर्निंग इवेंट्स होंगे कि आप लोग इसको रेफर करेंगे कि हाँ भाई ये डिबेट हुई थी, ये अच्छा ये हुई थी। और इसको ये मैं अक्सर कहता हूँ कि लोगों को हमें एक बहाना चाहिए कि लोगों को एक आइडिया मिले कि हाँ भाई क्या है। लोग बैठ के बन जाते हैं, एक्सपर्ट बन के बातें करने लग जाते हैं, लेकिन और ये हर बंदे की प्रॉब्लम है, इवन एथियस्टों की भी प्रॉब्लम है कि हम अपने एको चेम्बर में ही रहते हैं। अब जो लोग मुझे सुनते हैं वो मुझे ही सुनते हैं, या मुझे गालिब को ही सुनते हैं। हमारे मौलवियों सबको भी जाके सुन लें, उधर से भी थोड़ी सी ला के उनका आर्गुमेंट भी सुन लें। लेकिन उनका आर्गुमेंट अब इवॉल्व होना शुरू हो रहे हैं। एथियस्ट, जब मैंने 3 साल पहले काम शुरू किया था तो यही सवाल होता था हर दूसरे मोमिन का, ये चांद ये तारे किसने बनाए? कोई तो आया ही होगा। आज सर नए मोमिन आ रहे हैं, आज जो नए मोमिन आ रहे हैं आजकल वो भी यही पूछ रहे हैं, हर दूसरे का यही क्वेश्चन। हाँ, तो वो कैसे बन गया? हाँ, तो वो क्योंकि नए हैं। हाँ, तो वो क्योंकि अभी नए हैं, लेकिन ये जब एक आधा महीना रहेंगे, ठहरेंगे, एक आधी वीडियोज और देखेंगे, तो फिर आके करेंगे। आज एक टुन्नी भी आया, प्राउड टुन्नी जो था वो भी आ गई एक, उसने भी ऐसी बोंगी मार के चला गया वो। तो ये लोग ऐसे अनफॉर्चुनेटली आते हैं, लेकिन ये एक कलेक्टिव एफर्ट है जिसकी वजह से हम ये सारे इकट्ठे आगे जाएंगे।
हाँ, जी और सर, आप मेरा कुछ कहना तो चाहेंगे? इस डिबेट के बारे में मेरा तो ये है कि यार मैं तो अब जो एवोल्यूशन के बड़े क्लियर कट एविडेंसेस हैं वही आप लोगों के सामने रखूंगा, ठीक है। और मैं ये चाहता हूं कि जो कैसर साहब हैं ये एवोल्यूशन के खिलाफ सबसे स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट्स लेके आए, ठीक है। मुझे नहीं पता वो किस लेवल के आर्गुमेंट्स लेके आएंगे, ठीक है। मैंने इनकी कुछ वीडियोस भी देखी हैं, उनके कुछ आर्गुमेंट्स हैं, मगर मैं चाहता हूं कि ही शुड डू बेटर देन हिज वीडियोस ऑन दैट डे। मुझे नहीं पता कि ये किस तरह चले, वो करेंगे। उनका मसला है, हाँ, वो देखते हैं वो हाँ, कैसे करते हैं वो इसको। ताकि ताकि प्रॉपरली एक बात खुल के सामने आए कि हाँ भाई, जो एवोल्यूशन के खिलाफ जो हर्जा सराई है या एवोल्यूशन के खिलाफ जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है उसमें कितनी जान है, ठीक है। तो हमारा तो मेन मकसद ये होगा कि आप और ये सिर्फ ये समझें, जारी बात है, 3 घंटे की डिबेट में मैं कितनी बात कर लूंगा, ठीक है। 1.5 घंटा बड़ी मुश्किल से मुझे 1.5 घंटा मिलेगा, सही है। तो उसमें उसमें कितनी बात हो जाएगी, मगर मेरा जो मेन मकसद है इससे वो ये है कि हम एक डिस्कशन स्टार्ट कराएं, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि डिस्कशन स्टार्ट कराएं। और मेरे लिए अगर आप मेरे से पूछें तो मैं इस रीजनिंग से इल्हाद तक नहीं आया था, या मैंने मैंने मतलब इसलिए नहीं छोड़ा था कि मैंने कोई मुझे बहुत ज्यादा चीजें ऐसी नजर आने लग गई थी कि जी बाइबल में कोई ऐसी बातें नजर आने लग गई थी कि जी मैंने बाइबल की वजह से छोड़ दिया। नहीं, मैं पहले मैंने साइंस पढ़ी, जब मैंने साइंस पढ़ ली, मुझे एवोल्यूशन वगैरह इन चीजों की समझ आ गई, तो उसके बाद मेरे लिए बाइबल पे बिलीव करना मुश्किल हो गया। फिर मॉरल आर्गुमेंट्स मैंने बाद में देखे। मैंने तो बाइबल या क्रिश्चियनिटी को छोड़ने की मेरा मेन जो रीजन था वो साइंस थी। वो ये मॉरल आर्गुमेंट्स बाद में आए थे और हिस्टोरिकल नैरेटिव मैंने बाद में पढ़ा था। पहले मैंने पढ़ लिया था साइंस वगैरह, मुझे पहले समझ आई थी। और एवोल्यूशन का मुझे चेंज करने में एवोल्यूशन का बहुत बड़ा रोल, ठीक है जी। तो मैं तो समझता हूँ कि एवोल्यूशन जो है ना एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट है, बहुत स्ट्रांग आर्गुमेंट है, जिसको लोगों को जिसकी समझ ही नहीं है। और हमारा काम है कि लोगों को समझाएं। क्यों? क्योंकि एवोल्यूशन असल में सच है, असल, ठीक है। और हमने एक वो अपने जेहन में एक बड़ा, इन्होंने अपने जेहन में एक नार्सिसिज्म बनाया कि जी हम जी बड़े कोई आसमान से उतरी हुई मखलूक हैं, हमारा बाकी के जानदारों से कोई ताल्लुक नहीं है, जो कि सरासर झूठ बात है। हमारा ताल्लुक इन्हीं जानदारों से, इजी लिविंग ऑर्गेनिज्म से है और हम इनका ही हिस्सा है, ठीक है सर। तो चले, ये इसका उस दिन पता चलेगा और बड़ा मज़ा आएगा, और फिर हम देखेंगे कि, और जो जैसा गालिब ने कहा कि इसका एक यही होगा कि आप टाइम पे कितना बात कर सकते हैं, कितनी बातों के जवाब दे सकते हैं। मेरी तो इस तरह की कन्वर्सेशनें पहले हुई हुई हैं जो मुझे पता है कि हर बात का रिबटल भी नहीं दिया जा सकता, लेकिन इससे ये होगा कि आप में अगर एक तजस्सुस पैदा हो जाए, ये ना हो कि मेरा आवर गाय वन, हम तो यही कहते हैं, लेकिन उधर से मोस्टली ऐसा ही होता। लेकिन आप में तजस्सुस ये पैदा हो जाए कि हाँ मैं ऐसे देखता हूँ, जरा चेक तो करूँ ये गालिब ने जो बातें की हैं, आपको शुरू में तो नहीं अच्छी लगेंगी, तो चेक तो करूँ, फिर आप जाके उसको देखेंगे, फिर हाँ। और यही हो रहा है हमारे साथ, हजारों की तादाद में लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ।